अब आनंद मोहन का ये हो क्या कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। तो अब लगता है कि बीवी बन गई है एमपी, तो अब बीवी को मिनिस्टर भी बना दिया जाए। अब बाद में राजपूत समाज राजपूत क्या इनके बंधुआ मजदूर हैं। इनकी बीवी पिछले विधानसभा में सहरसा में हार गई थी। 2025 में महंगा पड़ जाएगा, डगर कठिन हो जाएगी, ऐसे वैसे डगर तो कठिन आनंद मोहन की होने वाली है। पता चला कि सुप्रीम कोर्ट इसको कान पकड़ के दोबारा जेल भेज देगा, तब पता चलेगा कि आटा दाल का भाव क्या होता है। जदयू के 2 मंत्री बन ही गए हैं, कैबिनेट मंत्री ललन सिंह और राज्य मंत्री में रामनाथ ठाकुर। तो ऐसा थोड़े है कि बना दिया जाएगा कहने से। तो ये लोग बेसिकली राजपूत बोलते रहे, बेसिकली ये गिरगिटों का परिवार है और कुछ नहीं है। मुझे आज की तारीख में बीमा भारती का पलड़ा भारी दिख रहा है और उसकी मुख्य वजह है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है और साफ तौर पे एनडीए को चेतावनी देते हुए कह दिए हैं कि राजपूत समाज किसी का गुलाम नहीं है। यदि राजपूतों को सम्मान नहीं मिला तो 2025 का राह कठिन होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यदि लवली आनंद को मंत्री बनाया होता तो आज पूरे राजपूत समाज एनडीए के साथ खड़ी होती। इसी तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं आनंद मोहन के बयान को? ये जो आनंद मोहन है ये सजा याफ्ता खूनी है और इसने सब दर्शकों को पता ही होगा, गोपालगंज के डीएम का कृष्णैया साहब का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था। दिसंबर 1994 की बात है। उसमें इसको पटना हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी, फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ये 15-16 बरस सहरसा जेल में चक्की पीसता रहा। उसके बाद पिछले साल पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन किया गया। कायदे कानून बदल दिए गए बिहार सरकार के, क्योंकि पलटू राम को लोगों ने बताया कि आनंद मोहन को छोड़ देने पर राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। और फिर पलटू राम ने इसकी बीवी को लवली आनंद को टिकट भी दिया शिवहर से और चुनाव जीत के गई भी लोकसभा में। अब आनंद मोहन का ये हो क्या कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। तो अब लगता है कि बीवी बन गई है एमपी, तो अब बीवी को मिनिस्टर भी बना दिया जाए। अब बाद में राजपूत समाज ये लोग राजपूत समाज की बात करते हैं तो क्या सिर्फ इनकी फैमिली ही राजपूत समाज है और कोई बाकी राजपूत समाज नहीं है ना? आनंद मोहन ही राजपूत समाज है, लवली ही है, चेतन आनंद ही है, बाकी भी तो है राजपूत। बीजेपी के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि आनंद मोहन ठेकेदार थोड़े हैं राजपूत समाज के। नहीं, ये सब कोई भी कहेगा ना। ये क्या इन्होंने मतलब राजपूत क्या इनके बंधुआ मजदूर हैं। इनकी बीवी पिछले विधानसभा में सहरसा में हार गई थी। आनंद मोहन को याद दिला दूँ, 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो लवली आनंद हार गई थी सहरसा में, है ना? तो ऐसा थोड़ा, ये तो देखिए मतलब एक तरह से आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि मतलब 2025 में महंगा पड़ जाएगा, डगर कठिन हो जाएगी, ऐसे वैसे। डगर तो कठिन आनंद मोहन की होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक इसका केस चल रहा है। जो कृष्णैया साहब की पत्नी श्रीमती उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, वो अभी केस ख़त्म नहीं हुआ है। बीच में गर्मी छुट्टी हो गई थी, इसलिए सुनवाई रुक गई थी थोड़ी। वो केस ख़त्म नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट का बहुत कड़ा रुख है। सुप्रीम कोर्ट में उसमें ने आनंद मोहन को अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया कि विदेश नहीं भाग जाए, क्योंकि इसके बैंकॉक भागने की चर्चा थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर 15 दिन पर आप स्थानीय थाना में हाजिरी बनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत कड़ा रुख है। तो अभी किसकी डगर कठिन होती है, पता चला कि सुप्रीम कोर्ट इसको कान पकड़ के दोबारा जेल भेज देगा, तब पता चलेगा कि आटा दाल का भाव क्या होता है। जी, इस तरह के बयान के क्या मायने निकाला जाए? क्या लवली आनंद को एनडीए या मोदी सरकार मंत्री बना सकते हैं, या दबाव बनाया जा रहा है और 2025 से विधानसभा चुनाव को लेकर के चाह रहे हैं कि राजपूत समाज को अधिक से अधिक भागीदारी मिले? नहीं, फिर वही बात करता हूँ। राजपूत समाज तो कहने की बात है, ये लोग अपना परिवार को बस बढ़ाते हैं, है ना? राजपूत समाज क्या कोई गरीब राजपूत नहीं है दुनिया में? सारे राजपूत क्या यही हैं? ये लोग बस राजपूत समाज को एक आगे करके ये अपने परिवार को बढ़ाते हैं। बीवी बन गई लवली आनंद, बेटा चेतन आनंद विधायक बन गया, वाइफ सांसद बन गई, तो उसको ये लोग करते हैं और अब मिनिस्टर बनाना चाहते हैं राजपूत कार्ड खेल के। तो ये सब से होने वाला नहीं है, ना ही कोई इसके ब्लैकमेल में आने वाला है ना? क्योंकि देखिए, ये तो इसकी पत्नी जो लवली आनंद है जदयू की सांसद है। जदयू के 2 मंत्री बन ही गए हैं, कैबिनेट मंत्री ललन सिंह और राज्य मंत्री में रामनाथ ठाकुर। तो ऐसा थोड़े है कि बना दिया जाएगा
कहने से। तो ये एक माहौल बना रहा है, ठीक है, माहौल बनाए, राजनीति में बयानबाजी होती रहती है। जी। कुछ दिन पहले महागठबंधन के साथ ये लोग थे, फिर महागठबंधन छोड़ कर के अब एनडीए के साथ आ गए हैं और फिर से इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या एनडीए से अगर अलग होते हैं, अगर इसका रास्ता अलग होता है तो कितना असर होगा एनडीए पे? नहीं, ये लोग तो बोले ना कि ये लोग डगरा का बैगन है, ये लोग किसी में कभी चला जाएगा। आपको याद होगा दर्शकों को कि इस साल 12 फरवरी को जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया विधानसभा में, तो एक दिन पहले 11 फरवरी की रात तक जो चेतन आनंद थे वो तेजस्वी यादव के आवास पर देखे गए थे, पाँच देश रत्न मार्ग में, और बड़े ही अच्छे मूड में एकदम गाना बजाना संगीत का आनंद ले रहे हैं, कोई दबाव में नहीं। और अचानक उधर आनंद मोहन की डील हो गई पक्की पलटू राम से, और उसके बाद चेतन आनंद के भाई ने जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कि मेरे भाई को तो अपहरण कर लिया गया है। और जो पटना की जांबाज पुलिस है उसने ऐसे तेजस्वी यादव के घर को घेर दिया, लगा कि ओसामा बिन लादेन के घर को घेरा गया हो, और चेतन आनंद को बाहर निकाला गया। तो ये क्या नौटंकी है। पूरी दुनिया जान रही कि चेतन आनंद खुद दांत निपोर के अपनी मर्जी से गए थे, है ना, कोई अपहरण नहीं, कोई बंदूक की नोक पर नहीं ले जाया गया था। और उधर जब सौदेबाजी पक्की हो गई तब इधर आ गए। तो ये जो पूरा परिवार है, ये आनंद मोहन का पूरा परिवार, ये सब के सब ढगरा के बैगन लोग हैं। मतलब लवली आनंद ने कितनी बार पार्टी बदली है खुद भी भूल गई होगी, कभी कांग्रेस में, कभी जदयू में, कभी राजद में, कभी बिहार पीपुल्स पार्टी में, कभी समाजवादी पार्टी में। तो ये लोग बेसिकली राजपूत बोलते रहे, बेसिकली ये गिरगिटों का परिवार है और कुछ नहीं है। जी। एक सवाल रहेगा रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, वहाँ पे कलाधर प्रसाद मंडल जेडीयू की तरफ से है, बीमा भारती आरजेडी की तरफ से है, वही निर्दलीय शंकर सिंह है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान सभी दिग्गज जो है एनडीए की तरफ से वहाँ पहुँचे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहाँ का आपको क्या लग रहा है वहाँ का इस वक्त? देखिए, दर्शकों को पता होगा कि 10 जुलाई को यानी चौथे रोज़ रुपौली विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, और वहाँ से बीमा भारती जदयू की विधायक हुआ करती थी, 5 बार से विधायक रही है, लेकिन 2-3 महीना पहले उसने इस्तीफा दे दिया, जदयू छोड़ के राजद में आ गई, और पूर्णिया से उसने लोकसभा चुनाव लड़ा और बुरी तरह हारी भी। और नोटा को जितने वोट मिले उससे भी कम वोट मिले बीमा भारती को। तो इस बार वो उपचुनाव में लड़ रही है, बस यही फ़र्क है कि जदयू की जगह वो राजद के टिकट पर लड़े, लालटेन छाप पर, और जदयू ने वहाँ कलाधर मंडल को खड़ा किया है। तो मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच लग रहा है। ऐसे एक शंकर सिंह पूर्व विधायक है, वो निर्दलीय के रूप में खड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो ज़्यादा असर डाल पाएगा। लेकिन पिछले बार की बात करें तो शंकर सिंह दूसरे स्थान पर रहे हैं, और निर्दलीय की आप बात कर रहे हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय ही चुन रहे थे, लेकिन वो जीत गए थे। नहीं, ठीक है, लेकिन निर्दलियों का जीतना तब भी देखिए थोड़ा मतलब अपवाद ज़्यादा होता है, नियम कम होता है। पप्पू यादव का जितना भी एक अपवाद में ही गिना जाएगा। मुझे आज की तारीख में, ऐसे तो राजनीति में आप कुछ कह नहीं सकते गारंटी के साथ, लेकिन मुझे आज की तारीख में बीमा भारती का पलड़ा भारी दिख रहा है, और उसकी मुख्य वजह है पप्पू यादव का फैक्टर, कि पप्पू यादव मतलब वहाँ एक तरह से बीमा भारती के साथ खड़े हो गए। बीमा भारती उनसे मिलने गई थी, गुलदस्ता वगैरह लेके, एक तरह से उनको अपना बड़ा भाई मान लिया, और पप्पू यादव भी उनके साथ खड़े हो गए। तो अभी पप्पू यादव फैक्टर जो है वो मुझे लगता है बीमा भारती के साथ काम करेगा। मतलब पप्पू यादव के आने से बीमा भारती का पलड़ा आपको मजबूत दिख रहा है? जी, पप्पू यादव बहुत बड़ा फैक्टर है पूर्णिया में, और ऐसे ज़्यादा कांटे का मुकाबला था, लेकिन पप्पू यादव के आने से बीमा भारती का पलड़ा भारी हो गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करते पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास ने साफ तौर पे कहा है कि पप्पू यादव के आ जाने से बीमा भारती का पलड़ा भारी हो गया, और साथ ही साथ आनंद मोहन को लेकर के भी साफ तौर पे कहा, आनंद मोहन जो है पूरे समाज का ठेकेदार नहीं है, और कई तरह की बातें कही जो पूर्व में भी घटित हुई है। जिस प्रकार से एनडीए की सरकार बनी थी, चेतन आनंद जो है महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गई थी, कई चीज़ का जिक्र किया, आप भी सुने थे, क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।